जय श्री राम भक्तों, राम राम। आज मैं आपको प्रेत राज सरकार को सिद्ध करने का एक मंत्र आपको बताता हूं और सरल साधना विधि आपको बताऊंगा। अगर आज जो मैं बता रहा हूं इस हिसाब से अगर आप साधना करते हो, प्रेत को बुलाते हो, प्रेत राज सरकार को प्रसन्न कर लेते हो, तो आपके कई कार्य सिद्ध हो सकते हैं। आपकी तीसरी आंख भी खुल सकती है और आपके अंदर दरबार लगाने की शक्ति भी आपके अंदर आ जाएगी। आपके शरीर में इतनी ऊर्जा पैदा हो जाएगी इस साधना से कि बड़े से बड़ा भूत प्रेत भी आपको देखकर कांपने लगेगा। अगर गुस्से में अगर भूत प्रेत को धमकाओगे तो भूत प्रेत आपके इशारे पर रोने लगेगा, चीखने लगेगा। ध्यान रहे भक्तों, प्रेत राज की साधना एक हनुमान साधना के समान है। प्रेत राज हनुमान जी का ही एक रूप समझो। जो भक्त हनुमान जी का परम प्रिय भक्त है वो भक्त प्रेत राज सरकार की साधना करने में सफल हो सकता है। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहा है और हनुमान जी का परम प्रिय भक्त है, वो अगर प्रेतराज की साधना करता है तो साधना काल में हनुमान जी के साथ साथ प्रेतराज के दर्शन होकर, हनुमान जी के साथ साथ प्रेतराज के दर्शन होंगे और प्रेतराज जिस भक्त पे अगर प्रसन्न हो जाता है तो ऐसे ऐसे वरदान आपको मिल सकते हैं। भविष्य में आप किसी का भी भला कर सकते हो, ऐसे ऐसे वरदान आपको मिल जाएंगे। आज जो मंत्र बताता हूं इस मंत्र की अगर आप सिद्धि करते हो तो प्रेतराज आपके सामने प्रकट होकर आपकी हर कार्य को सफल करने के वरदान देंगे और आपको वो शक्ति भी प्रदान करेंगे जो किसी का भी आप भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता सकते हो। अगर आप प्रेतराज सरकार को प्रसन्न करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, किसी भी अच्छे दिन, शनिवार हो या मंगलवार हो या रविवार हो, है ना, कोई भी ऐसा दिन देखे, आपको साधना करने से प्रथम दिन यानी एक दिन पहले आपको पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना होगा और पीपल की आपको विधि विधान से आपको पूजा करनी होगी। जैसे पीछे बराबर स्क्रीन पे चल रहा है, इस प्रकार से आपको पूजा करनी होगी। पीपल वृक्ष की पूजा करके आपको पीपल से प्रार्थना करनी होगी, हे पेड़राज, हे वृक्षराज, मैं आपसे प्रेतराज सरकार को प्राप्त करना चाहता हूं, अतः मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं प्रेतराज सरकार को प्रसन्न कर सकूं। मेरी कई इच्छाएं हैं समाज की सेवा करने की या और भी जो भी आपका कार्य है वो आप बोल सकते हो। मन में कोई खोट कपट, मन में किसी प्रकार का कोई खोट कपट मत कर रखना। मन में आप किसी प्रकार का कोई खोट कपट नहीं रखना है और पीपल के वेट और पीपल वृक्ष से आपको तन मन धन से प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं प्रेत की सिद्धि करना चाहता हूं, अतः आप मेरे को प्रेतराज सरकार को प्रदान करें और मैं अपने घर पे बैठकर प्रेतराज सरकार की सिद्धि करना चाहता हूं। इस प्रकार से आपको पीपल के पेड़ से प्रार्थना करके
आपको सीधे अपने घर में आना है और बीच रास्ते में किसी से बातचीत नहीं करनी है। और घर पर आकर आपका जो पूजा स्थान है वहां पर आपको अगले दिन जो आप साधना करोगे उसकी पूरी तैयारी करनी है। और प्रेत राज सरकार का चिंतन करते करते रात को सो जाना है। और प्रातः काल उठकर आपको ऐसा एक पाटा लेना है। ये पाटा है ना, ये 2 फुट का पाटा है, जैसे 2 फुट का है ना, ये 2 बाई 2 का एक पाटा है, जो ये देख लो है ना, ये पाटा है ना। और ऐसी आपको फोटो लेनी है। अगर प्रेतराज की फोटो नहीं मिलती है कोई बात नहीं, आपको हनुमान जी की फोटो भी आप रख सकते हो, ठीक है, कोई वांदा नहीं है, हनुमान जी की फोटो आप रख सकते हो। अगर प्रेतराज की कोई फोटो मिले तो बहुत ही उत्तम बात है। और आप हनुमान जी की फोटो भी आप यहां रख सकते हो, क्योंकि इस आज जो मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र में हनुमान जी और प्रेतराज सरकार दोनों का जिक्र किया हुआ है। इसीलिए आपको ऐसी फोटो रखे। और इस प्रकार से आप भी एक लोटा पानी का भरे है ना, जैसे ये लोटा है ना, ये देखो, ये देखो, ये दीपक जो है आपको दिखाने के लिए है ना, ये है ना, ये पूजा स्थान नहीं है मेरा, मैं आपको दिखाने के लिए रखा है ना। ऐसा आपको लोटा पानी का बनना है, यहाँ स्वास्तिक बनाना है, ढक्कन के ऊपर स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद में थोड़ा चावल रखे, यहाँ आपको दीपक जलाना है, ठीक है। और साधनाओं की तरह आपको 4 नारियल नहीं रखने हैं, इस साधना के अंदर आपको 2 नारियल रखने पड़ते हैं। प्रेत राज सरकार की अगर साधना करते हो तो आपको पितरों, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पितर का नारियल, नवग्रह का नारियल भी आपको रखना होता है। लेकिन इस साधना के अंदर आपको ये 2 ही नारियल रखने होंगे, है ना। जैसे एक तो ये गुरु महाराज का नाम, इसमें चावल बना, ये जो लोटा है, ये लोटा है, ये खाली है, इसमें आपको चावल बनना है, ठीक है। चावल भरकर आपको ऐसा ही ढक्कन लेना है ना, ढक लगाकर, ढक के ऊपर रखकर इस पे एक स्वास्तिक बनाना है ना, स्वास्तिक बनाकर आपको ऐसा ही नारियल रख देना है, ठीक है। ये आपके गुरु महाराज का नारियल हुआ। ये जो नारियल हनुमान जी के नाम का, अगर प्रेतराज की साधना करते हो तो आपका इष्ट हनुमान जी होना बहुत ही जरूरी है। अगर प्रेतराज की साधना करते हो तो आपका जो इष्ट है वो हनुमान जी होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो आप ये जो नारियल है इसमें भी चावल बनना है और ऊपर स्वास्तिक बनाना है, इस ढक के ऊपर आपको स्वास्तिक बनाना है। और स्वास्तिक बनाकर आपको ये नारियल रखना है। नारियल का जो मुख है ना, आप यहाँ बैठकर, जैसे फोटो इधर है ना, तो आप यहाँ बैठ के साधना करोगे, ठीक है। यहाँ बैठ के आपको मंत्र का, यहाँ बैठकर आपको मंत्र का जप करना होगा। तो ये जो नारियल का जो ये मुख है ना, ये लगा, ये पूंछ है ना, ये मुख है। तो नारियल का जो मुख है अपनी तरफ रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ ये दरबार आप है ना अच्छा सुंदर सजाना, जितना आपकी श्रद्धा है आपको सुंदर दरबार लगाना है। जैसे फोटो जैसे मैंने थोड़ी ऊपर रखी है, तो ये पाटा रखा है, पाटे के ऊपर भी एक छोटा सा पाटा आप यहाँ और रख लेना। इससे क्या होगा, ये फोटो थोड़ी ऊपर हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ बैठोगे तो ये दीपक है ना, ये दीपक और ये फोटो, तो आपका जो नाभिक है ना, ये नाभिक मंडल है ना, इससे ऊपर ये दीपक होना चाहिए, इससे नीचे नहीं रखना आपको ना। ये जो नाभिक मंडल, अगर आपका दीपक ऐसे बराबर रहता ना ऐसा, तो बहुत ही उत्तम, क्योंकि यहाँ आप बैठ के आप ऐसे मंत्र का आप जप करोगे तो मतलब दीपक का और दीपक का क्रॉस और फोटो ये एक सिद्ध में होना चाहिए, ऐसा मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, है ना। और जो मैं मंत्र बताऊं, इस प्रकार से आप नाले रखोगे, है ना, भोग के लिए, है ना। भोग के लिए आपको क्या करना होगा, देखो, भोग के लिए ऐसा, आपको भोग के लिए मिट्टी का ऐसा एक ढक्कन लेना, मिट्टी का ढक्कन आता है, नीचे मैंने ऐसा मिट्टी लगा दी इसके, है ना, टूटे नहीं, है ना। ऐसा आपको ये हवन कुंडी लेनी है छोटी सी, ठीक है। हवन कुंडी को यहाँ रखना है। और हर रोज अगर अंगारों पे अगर भोग लगाते हो, ठीक है, अंगारों पे, जैसे गोबर के अंगारे होते हैं ना, जो गोबर का कंडे आते हैं उसको जलाकर आप अंगारे बनाए, अंगारों पे अगर भोग लगाते हो तो बहुत ही उत्तम बात है। तो आपको 2 लौंग, एक पतासा, जो नैवेद्य बोलते हैं ना संस्कृति में, नैवेद्य जो चीनी का बना हुआ होता है ना, उसका भोग लगा देना। अगर वो नहीं मिलता है तो आप गुड़ भी यूज ले सकते हो। 2 लौंग, 2 पतासा या गुड़ का जो मीठा कोई भोग लगा देना, है ना। और एक इलायची, यही आपको भोग लगाना है, ज्यादा मन लगाना। और आपकी ज्यादा इच्छा है, अगर आप शुद्ध खाना खाते हो, है ना, तो आप जो खाना खाते हो, ठीक है, आप जो रोज खाना खाते हो वो उसी प्रकार का आप उसका भी भोग लगा सकते हो, लेकिन खाना पवित्र होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से भोग की क्रिया आप समझा गई, ये बात आपको समझा गई। और मंत्र जप करने से पहले ध्यान रहे, मंत्र जप करने से पहले आपको सबसे पहले एक माला,
ठीक है। एक माला श्री गणेश की आपको जपनी होगी। एक माला जैसे ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, एक माला आप जप लेते हो तो बहुत उत्तम है। इससे का मुख शोधन होता है, ठीक है। और आप अपने मुंह से जो भी शब्द निकलता है वो पवित्र और शुद्ध शब्द निकलता है, ठीक है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में आपका जो गुरु है ना, ये जो नारे रखा आपके गुरु का, गुरु महाराज से आपको जैसे ऐसे दोनों हाथ जोड़ के आपको निवेदन करना है, हे गुरु महाराज, मैं प्रेतराज प्रकार की साधना करने जा रहा हूं, अतः आप मुझे शक्ति प्रदान करें, आप मेरा सहयोग करें, आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार से अपने गुरु से प्रार्थना करिए। आपका जो इष्ट है, ठीक है, आपका जो इष्ट है, आपका जो भी इष्ट है, अगर हनुमान जी इष्ट है तो बहुत ही उत्तम बात है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखो, प्रेतराज सरकार की साधना में अगर हनुमान जी आपका इष्ट है तो बहुत उत्तम बात है। फिर भी कोई बात नहीं है, जो भी आपका इष्ट है, जगदम्बा है, काली है, बेरू जी है, जो भी आपका इष्ट है, उस इष्ट से ये जो नारे रखोगे अपने इष्ट का रखोगे, ठीक है। और अपने इष्ट से भी आपको यूं प्रार्थना करनी होगी, जो भी आपका इष्ट है, और आपको प्रार्थना करनी होगी, मैं ये साधना करने जा रहा हूं, अतः मुझे शक्ति प्रदान करे, मेरी रक्षा करे, ठीक है। इस प्रकार ये हो गया काम। ये बात आपको दीपू वाली समझा गई, फोटो की समझा गई, सब काम मैंने बता दिया। अब आपको आसन पे बैठना है, ठीक है। आसन पे कैसे बैठोगे, यहां आपको आसन लगाना है, ठीक है। भाई ये फोटो के आपके सामने लगो। ये क्रिया आप प्रातः काल भी कर सकते हो, रात्रि में कर सकते हो। रात्रि में अगर करते हो तो 9 बजे ये साधना करनी होगी, ठीक है। और मुख, आपका जो मुख है इस साधना के अंदर, आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा में रहना चाहिए। यही बात को ध्यान रखना है, आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा में रहे, बस इतनी बात का ध्यान रखना है। और अगर रात को ये साधना करते हो, रात को प्रेतराज सरकार के मंत्र का अगर जप करते हो, है ना, तो आपको क्या करना होगा, रात की 9 बजे बाद में, क्योंकि रात के 9 बजे बाद में सूर्य भगवान उत्तर दिशा में आ जाता है, ठीक है। तो सूर्य भगवान को कभी भी आपको पीठ नहीं देनी है। सूर्य भगवान को या तो आजू पीठ नहीं देनी है, सम्मुख रहे या आजू बाजू में सूर्य भगवान, तो आप साधना में जरूर सफल हो जाओगे, ठीक है ना। साथ सुरक्षा कवच की कोई आवश्यकता नहीं है, रक्षा कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आप मंत्र जप रहे हो, उस मंत्र को 3 बार बोलकर अपने शरीर पर ऐसे फूंक मारो, बस इतना सा कार्य कर लो। आपका ये मंत्र, मतलब देवताओं की साधना में सुरक्षा कवच की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका मंत्र आप जप रहे हो, उस मंत्र 3 बार बोलकर अपने शरीर पे फूंक मारे और 3 ताली बजा दे, बस सुरक्षा करता, आपकी सुरक्षा हो गई, क्योंकि आपको तो विश्वास तो करना ही होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इस जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूं, इस मंत्र की 25 माला रोज 41 दिन तक आपको जप करना होगा। अब देखो, अब कई भक्त बोलते हैं गुरुजी आप बहुत लंबा टाइम देते हो, मंत्र की संख्या भी ज्यादा बताते हो, ठीक है। मैं लंबा टाइम इसलिए देता हूं, देखो मैं जो साधना आपको बताता हूं, इस साधना का आपको लाभ 7, 8, 10 दिन में ही मिलना शुरू हो जाता है। अब लंबा समय क्यों देता हूं, लंबे समय में क्या होता है, मतलब 15 दिन तक आप कोई भी देवी देवता की साधना करोगे, ठीक है ना, कोई भी साधना करो, 15 दिन तक आपके कर्म आपके सामने आते हैं, ठीक है। 15 दिन तक आपका जो कर्म है वो आपके सामने आते हैं। कोई धर्म करते हो, अच्छे कार्य करते हो, बुरे कार्य करते हो, जो भी आप साधना में से बैठोगे ना, तो जो भी आपका कर्म है, आप माला तो घुमाते रहोगे, राम 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 जो भी मंत्र आपका करते रहोगे, ठीक है। लेकिन आप राम राम जो मंत्र का आप जिक्र करते रहोगे, देवता का जिक्र करते रहोगे, लेकिन आपका जो आत्मा है ना और कहीं जाती रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से 15 दिन तो आपका यूं ही खराब हो जाता है। अब मैं आपको 21, मान लो आपको 21 दिन की साधना बता दी, ठीक है, तो 15 दिन तो आपके यूं गए, तो फिर बाकी बचे 10 दिन में आप सफल कभी नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो मेरे कहना मतलब है, मैं लंबा समय इसीलिए लेता हूं क्योंकि मैं एक साधक हूं, मेरे को ये चैनल चलाना है। ये नहीं कि आपको आलतू फालतू चीजें मैंने डाल दिया और कल जाके बंद कर दूंगा, ये नहीं। मैं गद्दी पे बैठता हूं, मैं राममुखी आत्म आश्रम है मेरे पास, मैं आप लोगों को गुमराह नहीं बना सकता, इसीलिए आप लोगों को लंबा समय देता हूं, क्योंकि लंबे समय में आप कैसे भी करके आप साधना में जरूर सफल हो जाओगे, और छोटे समय में कई बार आप फेल हो जाओगे। अगर आप साधना में सफल होते हो तो जय श्री राम, जय श्री राम। तो इस प्रकार से अब आपको मैं मंत्र बताता हूं, जो मंत्र अब आपको मंत्र बता रहा हूं, और इस मंत्र का आपको 25 माला रोज 41 दिन तक जप करना होगा, ठीक है।
अगर आप प्रातः काल इस मंत्र का जप करते हो तो रात्रि में आपको ध्यान साधना कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको ध्यान साधना करनी होगी, ठीक है ना। अगर रात्रि में जप करते हो तो प्रातः काल आपको 1 से 1.5 2 घंटा आपको ध्यान साधना करनी होगी, ठीक है। अगर मेन चीज तो ध्यान साधना ही है ना। अब ध्यान साधना कैसे करोगे, जो यहाँ बैठ कर आपके भगवान जो भी प्रेतराज का जो भी आप मंत्र का जप करो, कल्पना करो, ठीक है। आंख बंद करके आप कल्पना करो, है ना। जो भी आपके मन में जो चित्र भरा हुआ है, सामने चित्र लगा रखा है, उस चित्र की आप कल्पना करो। धीरे धीरे 2 दिन 5 दिन 7 दिन, जैसे आज थोड़ा ज्यादा हुआ, कल और ज्यादा होगा, परसों और ज्यादा होगा, ऐसे करके 5 10 15 दिन के अंदर आपका जो ये चित्र है ना, इसका आकार प्रकार चेंज होने लग जाएगा और आपकी आत्मा में और प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। और आत्मा की प्रकाश से आपको सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान साधना कर सकते हो। ध्यान साधना ही मेन चीज होती है। ध्यान साधना आपको करनी होगी। अब आपको मंत्र बताता हूं। मंत्र इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना, आपको मंत्र मिल जाएगा। और भी बातें मैं अच्छी तरह से भी डिस्क्रिप्शन आपको डिटेल में समझा दूंगा, जैसे भोग का तरीका है और कुछ है ना, हर बातें आपको डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो डिस्क्रिप्शन और चेक, मंत्र आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री